जनरल, ये जब बच्चे सड़कों पर निकले, युवा जब हंगामा कर रहे थे, ट्रेनों को आग लगा रहे थे, तो हमारे रिपोर्टर्स एबीपी न्यूज़ के वहाँ उनके बीच में मौजूद थे। तो जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये क्यों पसंद नहीं आ रहा है, तो उनमें से बहुतों ने ये कहा कि मैं 8 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या सिर्फ 4 साल के लिए जाऊंगा सेना में? ये कैसे कोई मेरे साथ इतना अत्याचार कर सकता है कि मैंने ज़िंदगी के 8 साल दिए और वो मुझे सिर्फ 4 साल देंगे? इसका क्या जवाब होगा? अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, हमारे पास इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं देश में, तो यहाँ पे तो हम मेडिसिन करवा नहीं पाए। हम यूक्रेन रशिया में भेजते रहे अपने बच्चों को। मैं मात्रा भी नहीं बताना चाहूँगा कितने करोड़ उन्होंने खर्च करे। वो वापस आए देश के अंदर, हम उनसे दोबारा एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि उनको कल नौकरी मिलेगी। वो हमें मंजूर है। नंबर 2, 14 जून को 10 लाख जॉब्स का ऐलान हुआ। हम तो सिर्फ 50,000 जॉब्स का ऐलान कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। वो गवर्नमेंट जॉब्स ही हैं ये जो 10 लाख हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान करी है। नाउ कमिंग टू 8 साल नौकरी। ऐसा है, भर्ती होने के लिए ना, अगर उसे 8 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, सो कुछ तो नुक्स है उसके अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास हमने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि तू हमारे पास आएगा और तेरी ट्रेनिंग कितने साल करी है वो होगा। पूरा मेरिट के ऊपर है। आज भी फौज के अंदर हर एक वैकेंसी, अगर आप बोले कि अग्निपथ स्कीम नहीं चल रही, हर एक वैकेंसी के ऊपर 20 से 25 बच्चे आते हैं। उन्हीं सब कोचिंग एकेडमी से या उनसे निकल के आ रहे हैं। तो 24 बच्चे तो आज भी निराश जा रहे हैं। एक ही आ रहा है हमारे पास उनमें से। जब हम रैली लेते हैं ना, तो आप मुझे पता नहीं गए होंगे या रैली में, नहीं ऐसा होता है जैसे कोई इलेक्शन का वो बिल्कुल कह रहा जमका, हाँ। मतलब पूरा जमघट इकट्ठा हुआ हो, ऐसे होता है ना। तो उसमें से एक बालक को लेते हैं, 24 तो जा ही रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता, हम तो 4 बालक में से बोल रहे हैं, एक ले रहे हैं और बाकी तीनों को इतना होनहार बना रहे हैं, उनका रिज्यूमे इतना यूनिक करेंगे कि वो आगे आने वाले टाइम पे, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो CAPF हो, उनको मेरे हिसाब से तो पूरी बाजू खोल के इनवाइट करेगा। जनरल, मुझे एक बात, एक चीज और बोलना चाहूंगा। सर पहले आप बोलिए। एक चीज बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, देखिए ऐसा है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है डिसिप्लिन। यू सी, आप भी अभी विरोध और विनाश की बात कर रहे थे चंद मिनट पहले। विरोध खुशी से करिए, विनाश नो वे। हमारे पास रत्ती भर 1% भी उसके लिए स्पेस नहीं है। सो मैं उनसे फिर भी अभी प्रार्थना करना चाहूँगा, गुंजाइश, हमारे साथ जुड़ना है। फॉरगेट अबाउट विनाश, हमारे साथ जुड़ना है। फॉर हेवन सेक जाके अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करिए। अपने सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में या जहाँ पे भी रखें, निकालना शुरू करिए। बिकॉज और 2 दिन के अंदर तो ये काउंटर खुलने वाले हैं, उनको इनरोलमेंट करने की ज़रूरत है। सो एंड फिजिकल ऐसे करके नहीं हो जाता। 2 साल हम सब ने देखा है, हम कोविड के थ्रू गए हैं। हमारी फिजिकल हालत, हमारी मेडिकल हालत सबकी ऊपर नीचे हुई है, क्योंकि हमने बहुत समय घरों में निकाला है। मैं उनसे फिर से अपील करूँगा कि प्लीज़ बाहर जाओ, अपना खेतों के अंदर दौड़ो, रेलवे ट्रैक के साथ में दौड़ो। हम सब दौड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, टेबलों पे बैठ के नहीं पहुँचे, और कम से कम पत्थर बैठ के तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। आजकल के ज़माने में जब AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मेरा एक आधार कार्ड है, आपकी फ़ोटो आधार कार्ड के साथ 2 मिनट में जुड़ेगी, 3 मिनट पर नहीं लगेंगे। एंड ये पूरी प्रथा जो है पुलिस वेरिफिकेशन पे चलती है। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज डिसिप्लिन की बुनियाद के ऊपर ही पूरी फौज खड़ी है। तो हम इस बुनियाद की नींव पे चोट मार रहे हैं बाय डूइंग विनाश। आई एम सॉरी, विनाश नॉट एक्सेप्टेबल। कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी?
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।